नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं पत्रकार विनोद शर्मा। आज आपसे रूबरू बात करने का मौका मिला है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के सह-संयोजक हैं। जी जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड और भारत में लॉकडाउन एक साथ शुरू हुआ था, परंतु आज न्यूजीलैंड की स्थिति जो है कोरोना मुक्त हो गया है और भारत में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आखिर क्यों? कहाँ कमी रह गई हमारे देश में कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ और बढ़ रहा है? देखिए, न्यूजीलैंड की जनसंख्या हमारी जनसंख्या से बहुत छोटी है। जी जी नंबर एक, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जी ठीक, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जी आर्थिक रूप से संपन्नता की कमी है। जी ठीक है, लोगों के पास जो जमा पूंजी था वो खर्च हो गया। जी लोग घर जाने की डिमांड सरकार पे दबाव बनाने लगे। जी ठीक? सरकार बल नहीं प्रयोग करना चाहती। जी भारतीय जनता पार्टी किसी को पीड़ा नहीं देना चाहती। जी ठीक, सरकार ने उनके जाने के लिए बसों का, ट्रेनों का निःशुल्क बंदोबस्त किया है। जी जी निःशुल्क बंदोबस्त किया। विपक्षी तो बदनाम करने की चेष्टा किए, जी लेकिन निःशुल्क बंदोबस्त करके सरकार ने भेजा। जी ठीक, तो आवागमन की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा, आवागमन की वजह से बीमारियां बढ़ गई। जी न्यूजीलैंड एक छोटा दायरा है। ठीक, पॉपुलेशन कम है, आवागमन भी जाहिर सी बात है कम होगा। जी। ठीक है, इसीलिए बीमारियां बढ़ गई। सर, इसमें मरकज का भी तो बहुत बड़ा योगदान है जो एकाएक जंप किया। मरकज का योगदान है, तो उसके लिए तो अभी एक दिन दो दिन पहले आपने हमसे वार्ता किया था, तो मैंने चर्चा किया था। ये चीज़ तो केजरीवाल को देखना चाहिए ना। जी जी ये तो उनके अधीन आता है, दिल्ली सरकार को देखना चाहिए था। जी मरकज वाले कहाँ चले गए, कहाँ छुपे हुए हैं? जी। दूसरी चीज सर, कोरोना के कारण पर बड़े पैमाने पर लोग रोजगार मुक्त हो गए हैं। ये तो ऐसे में सरकार उनको पुनः रोजगार के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? देखिए, रोजगार मुक्त लोग हो गए, आपकी बात अक्षरशः सही है। जी जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, हर जगह जो कलकत्ता जो कमाते थे, वो लोग आज घर बैठ गए हैं। जी लेकिन आपको विदित होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना और तमाम ऐसी योजनाएं जो बनाई हैं, ठीक है, उसके तहत उनके रोजगार मुहैया कराने की सारी कवायद चल रही है। सारे प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो रोजगार से छूट गया, जिसका रोजगार छूट गया, वो रोजगार से वंचित न रहे, उन्हें कोई ना कोई रोजगार दिया जाए। बैंकों को भी स्पष्ट निर्देश आया है कि लोन के लिए अगर कोई नौजवान रोजगार के लिए लोन के लिए अप्लाई करता है तो तत्काल उसे लोन भी मुहैया कराई जाए। न करने की स्थिति में सीधे पीएमओ को सूचना दिया जाए। तो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 माह के अंदर जो बेकारी है भारत की, अधिकतम आप 6 माह मान लीजिए, क्योंकि बड़ा सूबा है, टाइम लगेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो 6 माह के अंदर मेरे ख्याल से सभी लोग रोजगार में आ जाएंगे। जिनके रोजगार छूटे हुए हैं सबको रोजगार मिलेगा, और हर दृष्टिकोण से सरकार रिबेट भी दे रही है। आज इतने बड़े देश में कोई ये नहीं कह सकता कि कोरोना में मैं भूख से मर गया।